Hello everyone. So my name is Soumya. I'm a psychic reader and a healer. So आज का जो टॉपिक है वो है spirituality and spirituality subjects like tarot reading, psychic medium, astrology. So these are all occult science. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड थिंग आज मैं ये बोलूँगी कि जैसे बहुत लोगों को ना वहम होता है दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुसाई जाती है कि टैरो रीडिंग इज़ फॉर डिप्रेसिव वंस। ओके, आप लोगों ने कितने लोग देख लिए जो बहुत ही डिप्रेसिव लोग आ रहे हैं इस लाइन में, स्पेशली ऑन लाइव सेशन। बहुतों के ब्रेकअप्स होते हैं, इनफैक्ट हर एक की लाइफ में ब्रेकअप होता ही होता है, डिवोर्सेज आजकल हर एक। सो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से तो गुजर ही रहा है, राइट। सब पे बीतती है, चाहे वो डिवोर्स हो या सेपरेशन हो, ठीक है। कुछ लोग अपने जवानी टाइम में डिवोर्स ले लेते हैं, कुछ लोग अपने बुढ़ापे में डिवोर्स ले लेते हैं या सेपरेशन ले लेते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर कार्मिक डेप्थ। ओके, नाउ आई वुड से कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है। स्पिरिचुअलिटी डजेंट मीन कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो गए, आप पूजा करने बैठ गए हो, 24 घंटे पूजा ही कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हो, तो भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना उसका। सो इट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, मेडिटेशन, योगा इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी अगेन। इट इज़ लाइक कि आप अपने आप को क्लेंस कर रहे हो पर हेल्दी वे से, लाइक यू आर डूइंग एक्सरसाइज इन अनदर वे लाइक योगा, ओके। एंड लाइक इफ़ यू आर डूइंग अ जिम, इट इज़ सिमिलर लाइक अ जिम ट्रेनिंग। लाइक जिम में थोड़ा हम लोग हार्ड चीज़ें उठाते हैं, ठीक है, हार्ड वर्कआउट करते हैं। अब तो खैर नेचर पार्क से लाइक यू कैन डू योर हार्ड वर्कआउट इन डिफरेंट वे। आप नेचर से कनेक्ट होके भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको वर्कआउट जिम में ही जाके करना पड़े। नाउ प्रैक्टिकल वर्कआउट ऑल्सो कम इन लाइक कि आप बाहर जाके जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, इवन दैट इज़ पार्ट ऑफ वर्कआउट। ओके, आप अपने आप को बर्न कर रहे हो, अंदर की जो आप फ्रस्ट्रेशन है ना, बेसिकली आप वो निकाल रहे हो। ओके, एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, स्पिरिचुअलिटी में जो क्लाइंट्स होते हैं ना, नाउ बहुत टाइप के आते हैं। कुछ ब्रेकअप्स वाले आते हैं, कुछ सेपरेशन वाले आते हैं, कुछ शादी वाले भी आते हैं, इनफैक्ट जिनकी शादी जुड़ी हुई है, ठीक है, वो भी आते हैं। अब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सब में होती है, ठीक है। कुछ करियर एडवाइस के लिए भी आते हैं हमारे पास, एंड हम लोग ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ फ्यूचर टेलिंग कर रहे हैं। वी इन्वॉल्व टू मैनी थिंग्स इन टैरो रीडिंग, साइकिक मीडियम, टू मैनी थिंग्स, ठीक है। हम लोग स्पिरिचुअल वे से अगर बोलो तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग काउंसलिंग भी देते हैं, ठीक है। आवर वर्क इज़ टू काउंसिल यू, नॉट टू फिक्स यू, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप खुद फिक्स होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, ठीक है। नाउ इन अनदर लैंग्वेज, जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें लाइक जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनका काम बहुत इन्वॉल्व होता है, आपके इंट्यूशन का काम इन्वॉल्व होता है। जैसे बहुत लोग विदाउट कार्ड्स भी बहुत चीज़ें वो कर लेते हैं, ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर इंट्यूशन हाई हो, वेदर यू आर अ बॉय और गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, कि आपकी इंट्यूशन सही है तो आप ही कर सकते हो गाइड, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आपका दिमाग और इंट्यूशन जब क्लैश होते हैं ना, तो आप गलत वे से एज्यूम करते हो चीज़ें एंड आप उसी को ही खुद रियलिटी बना देते हो, ठीक है, विच इज़ लाइक यू आर मिक्सिंग कन्फ्लिक्ट माइंड विद योर इंट्यूशन। ओके, एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, कई बार क्या होता है कि जब आप इंट्यूशन से करते हो ना अपने, कुछ आपको वॉइसेस भी आएंगी, ठीक है। ये बहुत कम लोग जान पाएंगे इस चीज़ को लेके, बिकॉज आई ऑलरेडी डील विद दीज थिंग्स। ओके, वॉइसेस आएंगे, आपको विजन्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी लाइक टैरो कर रहे हैं एंड टैरो को टैरो के वे से ले रहे हैं। ओके, टैरो सबके लिए नहीं होता है, लेट मी टेल यू अगेन। टैरो का क्या होता है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर डूइंग टैरो। अब टैरो हर एक को सूट नहीं करता है, एंड आप टैरो को किसी और की लाइफ से भी नहीं कनेक्ट कर सकते हो कि अगर जब से उसकी लाइफ में टैरो आया उसकी लाइफ ख़राब ही हुई है। नन ऑफ द बिजनेस ऑफ टैरो, वो उसकी लाइफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट वॉज मेंट टू हैपन, दैट्स वाई दैट गर्ल और बॉय इज सफरिंग। एंड वो जो चीज़ लिखी होती है ना, वो आज नहीं तो कल होती है, ठीक है, बस होने की देरी है।
ओके। एंड इसमें कार्मिक चीज़ें भी होती है। कर्मा इज नाउ अगेन पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट एवरीवन नोज इट। नाउ अब कर्मा में क्या होता है? कर्मा में आप अपना कर्म खुद कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ खुद भी क्रिएट कर रहे हो, बट जो चीज़ लिखी होती है अगेन वो चीज़ होती है बिकॉज वो आपके कार्मिक डेप्थ से रिलेट होती है। आप ऑलरेडी कार्मिक में वो पास्ट लाइफ में करके आए हो, इस लाइफ में आप वही कर रहे हो। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ओके, व्हेन इट कम्स टू कमिंग इन स्पिरिचुअल वे, आपकी लाइफ को लेकर बहुत लोग अपने चाइल्ड वूंड्स को लेके बैठते हैं, मदर वूंड्स, फादर वूंड्स, ठीक है। आपके फादर ने आपकी मदर के साथ कैसे डील किया, तो उनका जो पर्टिकुलर लड़का होएगा, वो जो अपनी होने वाली वाइफ होएगा, उसकी मदर जैसे भी गाइड करे, चाहे वो नेगेटिव वे से करे या पॉजिटिव वे से, पर वो उस पैटर्न को रिपीट करता है। दैट इज़ कॉल्ड कि वो अपना इनर चाइल्ड कैरी कर रहा है एंड ही इज स्पॉइलिंग हिज ओन लाइफ, ठीक है। अगर ये लड़की पे भी रेलिवेंट होता है, ठीक है। एंड वो अपने आप को इतना ढाल लेते हैं उस चीज़ में कि वो दूसरे की लाइफ ख़राब करने में आ जाते हैं एंड ब्लेम भी वो दूसरे पर्सन को ही दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर इफ़ द फीमेल इज़ इन दी हाउस, स्पेशली एल्डर फीमेल, तो वो जाते क्या करती हैं, वो अपने लड़के का साथ देती हैं, ठीक है। एंड मोस्टली व्हेन इट कम्स टू इवन गर्ल ऑल्सो, नेचुरली अब गर्ल इतनी दूर से आई है, ठीक है, वो देखभाली कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो भी दे वॉन्ट टू जस्ट बर्स्ट आउट बिकॉज लड़की दफने में नहीं आती कई बार। तो इट इज़ लाइक पेरेंट्स एक दूसरे का साथ देते ही देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो मदर फादर हो या कोई भी हो, ठीक है। एंड सो वो आप कैसे अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो वो इनर वोंड को हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर परस्यूइंग इन दिस लाइन, फर्स्ट यू हैव टू हील योर सेल्फ, देन यू हैव टू कम इन टू टैरो लाइन, ठीक है। मैं इस लाइन में कम से कम मेरे को 12 साल हो गए एंड आई एम टेकिंग एवरी डैम सेशंस एवरी टाइम, ठीक है। मेरे पास हर टाइप के क्लाइंट्स आए हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद मी, दे आर वेरी हैप्पी विद माई कंसल्टेशन। उनकी चीज़ें सच होती है, ठीक है। बहुत कम इंट्यूटिव रीडर्स की सच होती है, सब रीडर्स की सब चीज़ें सच नहीं होती है, ठीक है। सो आई एम हैप्पी इन दिस लाइन। सो मैं यही बात बोलूँगी, अगर आप इस लाइन में भी परस्यू करना चाह रहे हो, सो ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। आप अपने आप को हील करो पहले, फिर आप आओ इस लाइन में, ठीक है। अब हीलिंग वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिटेशन हो, योगा हो, इट कैन बी एनीथिंग। आप अपने आप को कैसे भी हील कर सकते हो, बिजी कर दो, अपने आप को ग्रूम करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, तब आप आओ इस लाइन में। अब ज़रूरी नहीं है जो लोग झटके खाते हैं वो इस लाइन में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और टैरो हर एक को सूट नहीं होता है, कुछ लोगों को सूट होएगा। बहुत लोग ना टैरो रीडिंग एज अ हॉबी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने लिए भी रीड करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो औरों के लिए ही कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, बहुत कम रीडर्स करते हैं बेसिकली इस लाइन में। एंड सभी को क्लाइंट्स हर एक को नसीब नहीं होता है इस लाइन में, वैसे भी क्लाइंटल है, क्लाइंटल प्रॉब्लम, ठीक है। आपका जो पुराना क्लाइंट है वो आ जाएगा, अगर वो माउथ टू माउथ स्प्रेड करता है आपके बारे में, सपोर्ट करता है आपको बहुत दिल से, देन डेफिनेटली योर चांसेस दैट यू विल हिट द जैकपॉट, ठीक है। बट आपको खुद हील होना है, फिर आप इस लाइन में आ सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज माई होल वीडियो। आपको इसका शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा जो मैंने शॉर्ट वे से बनाया है, एंड यूट्यूब में भी मिल जाएगा। Okay, now don't forget to like and subscribe my channel, and don't forget to share it with your friends and family. Hope my video makes sense to you all. So love and light to you all. So until see you next time. Bye bye.